एक रैंगलर को लें और हमर को लें और दोनों को एक ब्लेंडर में डालें और उसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो BJ40 फ्रॉम चाइना। बहुत मीन और बहुत गुस्से वाली एग्रेसिव किस्म की लुक्स हैं गाड़ी की, और इसके साथ की पाकिस्तान में इससे पहले कोई गाड़ी जौन सी है कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ना एग्जिस्ट करती है ना करती थी। दिस इज दी वन एंड ओनली ऑप्शन जो कि आपको मिल सकती है। एक प्रॉपर टॉय है और इसका कोई कंपैरिजन आप किसी गाड़ी से नहीं कर सकते। ये जो अभी अभी आपने आवाज़ सुनी है, ये नोटिफिकेशन आया है और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है कि आप फॉर्च्यूनर को किस तरह भूल गए हैं। हम फॉर्च्यूनर को बिल्कुल भूले नहीं हैं। बिल्कुल मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो इसके साथ बनता है। मेरे ख्याल से वैसे नहीं बनता, क्योंकि ये एक 7 सीटर गाड़ी है और ये एक बेसिक एसयूवी है विच इज़ फ्रॉम अ ब्रांड टोयोटा नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये गाड़ी जो है इसका पर्पस टोटली डिफरेंट है। इसके फंक्शंस, इसके फीचर, सब कुछ जौन सा है वो इससे बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, जिसको कि हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे। इसकी जो लुक्स हैं टोटली टोटली टोटली, इतना ज़्यादा टोटली मैंने इसलिए बोला है बिकॉज अगर आप पुराने ज़माने की जीप्स देखें तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है उनसे। इसकी हेडलाइट्स, इसका हुड, गाड़ी की साइड, गाड़ी की जो एक चंकी क्यूबिकल फॉर्म है, गाड़ी का रूफ लाइन, सारा कुछ वही है जो एक ट्रेडिशनल जीप के अंदर हुआ करता था। वेयर एज ये जो लेटेस्ट एसयूवीज आई हैं, फॉर्च्यूनर, प्राडो, लैंड क्रूजर, ये मॉडर्नाइज किस्म की फॉर्म्स हैं इनकी। इनके अंदर आपको ट्रेडिशनल जीप वाली लुक नहीं मिलती। ये जो आपको स्टॉपर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली विंड स्क्रीन फोल्ड होती है गाड़ी की, सफारी के लिए डिज़ाइन हुई थी और इसीलिए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बोल्ट्स हैं इनका भी यही पर्पज़ है। उसके अलावा इस गाड़ी के चारों जो डोर्स हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर ना तो सी पिलर मिलता है आपको, ना डी पिलर मिलता है। ये इसकी फाइबर की एक बॉडी है जो कि डिटैचेबल है, और ये बैक से आपको पूरे का पूरा रूफ जब आप उठा देते हैं तो ओपन मिलती है। और एक और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़, इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको एक रोल केज लगा हुआ मिलता है। इसका ट्रंक भी 2 पीसेस में खुलता है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि जब आप इसका टॉप रिमूव कर देंगे तो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट गाड़ी के साथ नहीं लगा रह सकता। बट अगर आपके पास BJ40 है या आपका लेने का इरादा है तो मेक श्योर करें, या आपकी आदत होनी चाहिए कि कभी भी आपने नीचे का गेट बंद करके उसके बाद शीशा बंद करने की कोशिश नहीं करनी। अगर हम ट्रंक की स्पेस की बात करें तो ट्रंक की स्पेस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इट्स अ 5 सीटर और बॉडी साइज काफ़ी अच्छा है। ये जो आपको एल्पाइन की बेस ट्यूब नज़र आ रही है, ये ओनर ने बाद में आफ्टर मार्केट लगवाई है बिकॉज ही डिडंट लाइक द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस कार। सो ये डिपेंड करता है हर किसी के टेस्ट के हिसाब से। और मेरा ख्याल है आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं इस गाड़ी को चलाना चाह रहा हूँ। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव नाउ। अच्छा, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहला जो मैंने काम करना है वो यही करना है कि मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना है। इसका जो स्टार्ट बटन है वो कन्वेंशनल गाड़ियों के अंदर या तो यहाँ लेफ्ट पे होता है या राइट पे होता है। इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली गाड़ी के मिडल में आपको स्टार्ट बटन मिलता है इसका। प्रोबेबली बच्चे भी इस जगह को जोन सा है इजीली छेड़ सकते हैं। वैसे बच्चों का इन द फ्रंट सीट काम होता कोई नहीं है, लेकिन स्टिल एक अनकन्वेंशनल जगह है स्टार्ट बटन की। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी का इंटीरियर नोट करते हैं, गाड़ी का डैशबोर्ड नोट करते हैं, एक बड़ी आपको ना अनकन्वेंशनल किस्म की फील आती है। अगर आपने पुरानी जीप जोन सी हैं उन्हें एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने रैंगलर एक्सपीरियंस की हुई है, या इवन जो पुरानी विलीज होती थी आपने वो अगर जीप्स एक्सपीरियंस की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेट्रो इंस्पिरेशन मिलती है उस तरह की जीपों के साथ जो कि हार्डकोर 4x4 जीप्स थी। एक चीज़ एज ए ड्राइवर जो बैठते ही मैंने ऑब्जर्व की है और मैं बहुत ज़्यादा उससे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, ये वो चीज़ है जो कि हमने जब इस गाड़ी का एक शॉर्ट प्रीव्यू किया था साजगार के शोरूम जाके, तो हमने तब भी ये पॉइंट आउट की थी कि इन्हें इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट का बंदोबस्त करना चाहिए। उसकी जो मुझे समझ आती है वो ये है कि गाड़ी ओरिजिनली लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए डिज़ाइन हुई थी। चाइना की गाड़ी है, चाइना में बनी थी, और जो सीट हाइट एडजस्टमेंट है वो इस गाड़ी में लेफ्ट वाली सीट के ऊपर है, जो कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी के लिए पैसेंजर सीट बनती है। अब इन्होंने सारी इंजीनियरिंग तो कर ली है इसको शिफ्ट करने की फॉर अ राइट हैंड ड्राइव मार्केट, लेकिन ये इंतहाई एक छोटी सी चीज़ थी जो कि ड्राइविंग सीट की हाइट एडजस्टमेंट थी, समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं की। सेकेंडली मैंने देखा था कि इसके जैसे ही मैंने विंडोज़ डाउन किए थे, पिछले भी अगले भी, तो इनके अंदर ऑटो डाउन फीचर मौजूद है, ऑटो अप फीचर इनके अंदर मौजूद नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग,
एज अ ड्राइवर अब जब मैं इसको चलाना शुरू हुआ हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अब इस गाड़ी की जो राइड है, इसकी क्वालिटी है, उसके बारे में बात करता हूँ कि गाड़ी की जो सीट का कंफर्ट है, वो जब इसको मैं बाहर से देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक हार्डकोर जीप है तो शायद अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन आई एम टोटली सरप्राइज्ड और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से कि गाड़ी का जो सीट कंफर्ट है, गाड़ी का जो राइड कंफर्ट है, वो बहुत अच्छा है। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी हार्डकोर जीप के अंदर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, अगर मैं गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करूँ कि एज अ हेड टर्नर क्या रेटिंग है इसकी, तो मेरी ओपिनियन में अगर कोई हेड टर्नर मीटर होता तो वैसे इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। ये गाड़ी मैं जब भी देखता हूँ कहीं से गुजर रही होती है तो बहुत ज़्यादा मैं इसको नोटिस करता हूँ। इतना शायद मेरा ख्याल है बहुत कम और गाड़ी हैं जिन्हें मैं नोटिस करता हूँ। और अगर मैं इग्नोर कर दूं इस चीज़ को कि गाड़ी के एक्चुअली इंजन स्पेक्स क्या है, इसके पावर फिगर्स हैं क्या, तो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी जो ड्राइव है, इसकी पावर है, इसकी डिलीवरी आउटपुट है, वो अच्छी होनी चाहिए, तो वो वाकई बहुत अच्छी है। गाड़ी बहुत अपनी जो लुक है ना ओवरऑल उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसकी जो ओवरऑल एक थ्रॉटल रिस्पॉन्स और गाड़ी की एक्सेलरेशन है। बिल्कुल, लेकिन अब ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इसकी पावर फिगर्स हैं क्या। तो फर्स्टली इट हैज़ अ 2.0 टर्बोचार्ज्ड इंजन, ये पेट्रोल इंजन है और ये 218 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फॉर्च्यूनर के साथ या रेवो के साथ इसकी जो टॉर्क की फिगर्स हैं वो तो मैच नहीं करती हैं, वो दोनों 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। अलबत्ता जो इसकी हॉर्स पावर है वो ज़रा स्लाइटली ज़्यादा है। बिल्कुल भी आपको लेट डाउन नहीं करवाती। एंड सेकेंडली शाहिल देखो कि कुछ चाइनीज ब्रांड की एसयूवीज जो हमने रिव्यू की हैं उसके अंदर हमारी ये ओपिनियन थी कि उनकी ब्रेक्स जो सी हैं वो सॉगी हैं और अच्छी नहीं है। वेल, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसकी ब्रेक्स जो बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल एट पार है विद एनी अदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करो शायद उससे बेहतर ही हो, अदरवाइज एट पार जरूर है ये। आप नोटिस कर रहे हो कि गाड़ी के अंदर नॉकिंग नहीं हो रही इस गाड़ी के अंदर, यस। वेयर एज कुछ गाड़ियों में जो हमने टर्बो चार्ज रिव्यू की हैं उनमें नॉकिंग थी, लेकिन इसके अंदर जितनी दफा भी मैं इसको फ्लोर करता हूँ, जैसे बड़े भी फ्लोर सीमलेस है, करता हूँ, हाँ बहुत सीमलेस बिल्कुल है। काफी इंजन जो सा है वो स्मूथ है, सीमलेस है। ऑल्दो ये गाड़ी मैं फॉर द रिकॉर्ड बता दूं कि मिक्स फ्यूल के ऊपर, यानी हाई ऑक्टेन प्लस रेगुलर मिक्स फ्यूल के ऊपर चल रही है इस वक्त। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस गाड़ी की ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें आपको बेसिकली तीन ऑप्शंस दी जाती हैं जो इसके गेयरिंग रेशो होता है। सबसे पहले तो ये है कि अभी करंटली ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी चल रही है क्योंकि हम लोगों ने इसे 2H पे डाला हुआ है। आपके पास बिल्कुल एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे डायल मौजूद है, ड्राइवर बहुत कन्वीनियंटली उसे यूज़ कर सकता है 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव पे कन्वर्ट करने के लिए। और अगर तो आप लेट्स से हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो जस्ट लाइक हाइलक्स या फॉर्च्यूनर, इसमें फोर लो की भी ऑप्शन है, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क अवेलेबल होता है लो आरपीएम्स पे। अब ये जो ऑफ रोडिंग हम लोगों ने इसको थोड़ा सा टेस्ट तो किया है, वो गाड़ी ने बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया। और आई थिंक जिसने भी इस गाड़ी पे अपना ऑफ रोडिंग का शौक पूरा करना है, दिस इज लाइक द अल्टीमेट व्हीकल अवेलेबल इन पाकिस्तान। कि ये जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करने की ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो अगर आप एसी को एडजस्ट करते हैं तो उसका भी टेम्परेचर आपको इंफोटेनमेंट में शो होता है। और इट्स अ डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल विच ऑब्वियसली मीन्स के पैसेंजर अपनी साइड का टेम्परेचर सेपरेटली एडजस्ट कर सकता है। फिर अगर तो मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाता हूँ, इसमें डोर्स में एक बड़ी डिम सी एम्बियंट लाइट है, आप उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ज़्यादा कस्टमाइज आप नहीं कर सकते ऑल्दो। और उसी के साथ साथ जब आप इस गाड़ी के ये जो थीम्स को चेंज करना चाहें तो वो इंफोटेनमेंट प्लस दी डिजिटल जो गेज क्लस्टर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पास एज अ ड्राइवर सामने जो मीटर है वो पूरे का पूरा एक एलसीडी स्क्रीन है। ऐसा नहीं है कि हाफ एनालॉग है और बीच में आधी स्क्रीन दी हुई है, ये पूरे की पूरी एक स्क्रीन है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते आपको। गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट मिलती है जो कि मैनुअल नॉब के थ्रू होती है, और स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। और ड्राइवर असिस्टेंस अगर हम पार्किंग सेंसर्स की बात करें, रिवर्स कैमरा तो है ही लेकिन पार्किंग सेंसर्स भी इसमें फ्रंट के ऊपर नहीं है, रेयर में मिलते हैं आपको, बिल्कुल वैसे जैसे आपको स्पोर्टिस फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट में सिर्फ रेयर के मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसका टीपीएमएस जिसको आप बोलते हैं, वो आपको गाड़ी की जो इंडिविजुअल व्हील की इंडिविजुअल टायर की प्रेशर रीडिंग है वो नहीं दिखाता, वो सिर्फ अगर गाड़ी का टायर प्रेशर किसी टायर में लो हो जाता है तो वो आपको उसकी इंडिकेशन देता है। पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए आपको एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। ऑब्वियसली जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत क्रूशल पार्ट है, स्पेशली जो हमारा हॉट क्लाइमेट है इधर, तो एसी की परफॉर्मेंस अभी तक तो बहुत अच्छी है। चाइनीज ब्रांड्स को लेके लोगों के माइंड में एक कंट्रोवर्सी है
कुछ लोग कहते हैं जी चाइनीज होना बुरी बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी चाइनीज गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है। बाकी डिफरेंट ब्रांड्स का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इस वक्त इस एक गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ी की बात करूंगा जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको जो ओवरऑल ऑल अराउंड क्वालिटी फील होती है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। हालांकि ये जो यूनिट है ये CKD यूनिट है इसका। ये जो डोर पैनल्स का टॉप पार्ट है ये सॉफ्ट है, यहाँ पे ये जो पैडिंग चल रही है लेदर क्लैडेड है, ये जो फिनिशिंग चल रही है ये एक सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम का टच इन्होंने दिया हुआ विच इज एक्चुअली पेंटेड प्लास्टिक, लेकिन बहुत अच्छी है। इसको हैंडल को मैं जब जोर से पकड़ के हिलाता भी हूँ तो किसी किस्म की मुझे इसके अंदर कोई नाजुकपना, सेंसिटिविटी, कोई रैटलिंग नहीं महसूस हो रही। बटन्स जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जो इसके डोर ट्रिम्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और डैशबोर्ड की तरफ भी अगर मैं आता हूँ तो एक्सेप्ट फॉर द टॉप शेल्फ जो कि हार्ड प्लास्टिक है, वो भी मुझे तब तक नहीं पता चला जब तक मैंने उसको नॉक करके नहीं देखा। लुक में वो बहुत प्रीमियम और अच्छी है। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी एज ए ड्राइवर, वो इसका जो स्टेयरिंग है वो अगर लेदर स्टिच्ड होता तो काफ़ी मज़ा आता उसको देख के, वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है। बट अदर देन दैट ओवरऑल गाड़ी की ये जो रूफ लाइनर की क्वालिटी है, पिलर्स की क्वालिटी है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली टॉप नॉच। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो सेफ्टी है वो भी बहुत से लोगों का एक बड़ा मेजर कंसर्न होता है। तो इस गाड़ी में आपको दो एयरबैग्स दिए जाते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। अब इसमें ऑब्वियसली एक ये भी बात है जो मेंशन करना ज़रूरी है कि सिंस इसके जो C और D पिलर्स हैं वो कम्प्लीटली रिमूवेबल हैं, तो इस वजह से भी पीछे आई थिंक के पिलर्स में एयरबैग्स देना वाजंट रियली पॉसिबल। और बाकी अगर हम इसको पाकिस्तान में अवेलेबल जो ऑल्दो अल्टरनेटिव तो नहीं है लेकिन सिमिलर जो कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं जैसे कि रेवो हो गया या फॉर्च्यूनर हो गया, उनमें आपको 3 एयरबैग्स दिए जाते हैं वो भी फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। दी ओनली एडिशन इज़ कि आपको नी एयरबैग फॉर द ड्राइवर एक दिया जाता है। जो आपको फ्रंट सस्पेंशन दी जाती है जस्ट लाइक फॉर्च्यूनर इंडिपेंडेंट दी जाती है। और अगर तो इसका जो सेटअप है उसकी बात करें तो इसमें आपको कॉइल्स ही दिए जा रहे हैं। लीफ स्प्रिंग जो हैं वो हाइलिक्स में आते हैं जिसकी वजह से ऑल्दो वो लोडिंग के लिए तो बेहतर है लेकिन कंफर्ट वाइज बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर इसकी सीट्स के कंफर्ट के साथ आप इसकी सस्पेंशन को जब मेट करते हैं तो मेरे ख्याल से तो जो ड्राइवर और पैसेंजर्स हैं उनके लिए बड़ा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है कंसिडरिंग कि ये जिस कैटेगरी की गाड़ी। अब हम इसका POV करेंगे। इसके रिवर्स कैमरा की रेजोल्यूशन अच्छी है, ऑल्दो इसके अंदर वैसे 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए था और ऑफ रोडिंग के लिए फ्रंट कैमरा तो बहुत ही ज़रूरी था। अच्छा, अब हम बात करते हैं एज ए ड्राइवर गाड़ी के व्यू की। फ्रंट का व्यू बहुत अच्छा है और जैसे मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि गाड़ी के अंदर जो एक डैशबोर्ड की ओवरऑल फील है एज ए ड्राइवर वो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट सी है। अच्छा, अगर मैं कॉर्नर विजिबिलिटी की बात करूं तो गाड़ी चलाते हुए आपको ये जो इसके पिलर्स हैं इनके ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको केयरफुल होना पड़ेगा। इसके अंदर ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, मैनुअल डिमिंग वाला शीशा है इसके अंदर और इस प्राइस पे जाके इन्हें ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए थी। अच्छा, अब मैं इसका यहाँ पे टर्निंग रेडियस जो है उसको भी नोट करना चाह रहा हूँ कि एक SUV के हिसाब से इसका टर्निंग रेडियस कैसा है। ज़ाहिर है SUV जोन सी है, टर्निंग रेडियस इनका बड़ा होना चाहिए। मैंने स्टीयरिंग को फुल लॉक किया है, ये फुल लॉक पोजीशन पे, और अगर मैं मोड़ता हूँ तो इसका टर्निंग रेडियस वैसे इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ज़ाहिर है एक बड़ी गाड़ी है, SUV है, तो ये तो नहीं तवक्को कर सकते कि बहुत छोटा सा टर्निंग रेडियस होगा। टर्निंग रेडियस इसके साइज़ के हिसाब से मुनासिब है इसका। अच्छा, अब हम ओनर्स पर्सपेक्टिव भी लेंगे इस गाड़ी के बारे में। ऑफ कोर्स एक रिव्यूअर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और ओनर का डिफरेंट होता है। नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप गाड़ी लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेसिक चीज़ यही कि आपका इस गाड़ी को लेने का जो परचेज डिसीजन था वो क्या था? आपने सोचा हुआ था कि मैंने BJ40 ही लेनी है, या आप एक प्राइस ब्रैकेट माइंड में रख के चले थे? क्या फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपने गाड़ी ली? ये हमारे पास एक्चुअली पहले प्राडो थी, तो प्राडो से हमने स्विच करना था क्योंकि प्राडो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली थी। तो जब वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब हुई तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब गाड़ी को चेंज करना चाहिए, कोई दूसरी देखते हैं। मेनली जो थी वो टोयोटा फॉर्च्यूनर थी हमारे माइंड में, मगर वो जब उसकी टेस्ट ड्राइव की और फ्रेंड्स वगैरह से भी हमने डिस्कशन किया तो हमें उसमें वो चीज़ नहीं लगी। वो प्राडो के मुकाबले में हमें बड़ी चीज़ जो है ना उसकी कंफर्ट और उसका वो नहीं फील हुआ, ऑल्दो कि वो टोयोटा थी। लेकिन फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मार्केट में हमने सोचा कि BJ40 जो है वो न्यूली एंटर्ड हुई है, इसको चेक करते हैं।
तो जब हमने इसको देखा तो बड़ी आई कैचिंग लुक और बड़ा एक हेड टर्नर का इसका था, तो ये डिसाइड किया कि इसको ट्राई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डिसीजन रहा है। बड़ी अच्छी गाड़ी रही है, ड्राइव वाइज, कंफर्ट वाइज, फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, कोई बहुत बुरी नहीं है। तकरीबन प्राडो और फॉर्च्यूनर के लेवल की फ्यूल इकोनॉमी है। क्या फिगर क्या है वैसे फ्यूल एवरेज की इसकी जो आपको मिला? अब तो आपने मेरा ख्याल है 8-9 हज़ार चला भी ली है। 6.5-7 इन सिटी दे देती है और हाईवे पे 10 तक की भी है इसकी। ये आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह, अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के चलाएं या बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करेंगे तो जाहिर बात है वो कोई भी गाड़ी आपको इतना अच्छा फ्यूल एवरेज नहीं देगी। अच्छा, वैसे मुझे जो अंदाजा है ना वो ये है कि इनका पाउंड थोड़ा सा जरा शायद हैवी है, क्योंकि लोगों ने इसकी जो एवरेज है वो 8 टाइप बी कोट की हुई है जी जी विद इन सिटी। तो लगता है आप जरा थोड़े से थ्रॉटल हैप्पी किस्म के बंदे जी हैं। जी जी बस समटाइम ये भी होता है कि आप मतलब दिल करता है आप इसको पुश करें, तो टर्बो चार इंजन है तो काफ़ी अच्छा है इसका थ्रॉटल रिस्पांस है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभार वो हो जाता है। यानी नदीम भाई खुल के चलाते हैं गाड़ी को। जी अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि अब 9000 के करीब चल गई है, तो मेंटेनेंस आपने इसकी कब करवाई थी? कौन सी 5000 वाला स्केड्यूल है इसका, ये टर्बो चार्ज जो 10000 वाला होता है? क्या रूटीन क्या है इनकी वैसे? ऑयल चेंज का जो इंटरवल है वो तो वही 5000 किलोमीटर्स ही है, और वो हमने हाशमी एंड हाशमी से करवाया था इसका चेंज, डीलरशिप से ही। तो ऑयल जो है इसमें 5 लीटर ऑयल डलता है, फुली सिंथेटिक 5W30 रिकमेंडेड है इसमें, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कोई तकरीबन समझ लीजिए आपके कोई 8000 के करीब उसकी ऑयल की कॉस्ट पड़ती है, और इसका ऑयल फिल्टर और दूसरी चीज़ें मिला मिलू के कोई तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये का हो जाता है। लेकिन वो ये है कि आपको 5000 किलोमीटर के बाद वो करवाना पड़ता है, और इसमें इंडिकेशन भी आ जाती है ऑयल की, और ऑयल का ये बताती भी है कि ऑयल की क्या इसकी क्वालिटी रहेगी, और ये इतना ये इसमें है। एज एन ओनर आपने खैर एक चांस लिया बहुत बड़ा एक न्यू ब्रांड के ऊपर, अननोन ब्रांड के ऊपर, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये इतनी पसंद आ गई गाड़ी कि आपने इग्नोर कर दिया इसका रीसेल फैक्टर, बैच फैक्टर, सारा कुछ ले तो लिया आपने गाड़ी। उसके बाद इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपका ख्याल है कि यार इस गाड़ी में इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके जिस तरह की ये गाड़ी इसमें होनी चाहिए, तो इन्होंने वो नहीं दी चीजें, और अनजस्ट है वो उन चीजों को मिस आउट करना? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्राइस कट किया हुआ है इसको, जिसमें 360 डिग्री कैमरास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की कि 360 डिग्री कैमरास इसमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है और हैवी गाड़ी है। तो ऑफ रोडिंग में, चूँकि ऑफ रोडिंग का शौक है, तो इस वजह से 360 डिग्री कैमरास जो हैं वो बड़े मैं मिस करता हूँ उसको। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, पीछे के हैं, वो तो मेरा ख्याल है शायद रेयर के ही आते हैं फ्रंट में, तो इसमें नहीं आते, वो मैंने चेक किया था। इसके अलावा इसमें ऑटो हेडलैम्प्स नहीं है, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, जबकि जो मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे जो भी मॉडल आता है उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। ये ईमानदारी से आपने मुझे बताना है कि आपको किसी किस्म का होता है ना कि हल्का सा बंदे को कोई रिग्रेट हो, आपको कोई रिग्रेट है कि आपने टोयोटा बैच छोड़ के आपने आपने ये गाड़ी ले ली है, या यू आर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जिस प्राइस में ये गाड़ी ली उसमें अब टोयोटा तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होगी उसकी, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह तो उसका होता है आफ्टर सेल सर्विस का, वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अलबत्ता इसके स्पेयर पार्ट्स मिडिल ईस्ट वगैरह इधर भी रीडली अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा इनका डीलर्स नेटवर्क अभी उस तरह से नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं है, मुझे जो ड्राइविंग प्लेजर या जो चीज़ मुझे इसमें मिल रही है आई एम टोटली सेटिस्फाइड। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास और ऑप्शंस आ रही हैं, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इन लोकल पीकेडीएम एसयूवीज वाकई में एक ऑप्शन अच्छी आ गई है ये। अच्छा साहब, ऑब्वियसली आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि हमारा इस गाड़ी के बारे में फाइनल वर्डिक्ट है क्या, तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे ख्याल से गाड़ी तो बहुत मज़े की है। ऑब्वियसली अगर आप एक एडवेंचर सीकर हैं तो दिस इज़ अ परफेक्ट कार फॉर यू। अगर आप लेट्स से अप नॉर्थ आपने बहुत ट्रैवल करना है, डेजर्ट रैलीज करनी है, तो बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा अगेन अभी भी थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ बेस्ड ऑन दी डीलरशिप नेटवर्क, बेस्ड ऑन सेकेंडली अभी तक इस गाड़ी के ना ड्यूरेबिलिटी के बारे में मेरे जहन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसर नहीं हुए हैं। और ऑल्दो आई नो कि बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि यार आप ये क्यों कह रहे हो, लेकिन अभी मुझे लगता है हाइलेक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन ओनली बिकॉज ड्यूरेबिलिटी, टोयोटा का बैच, रीसेल। अली अब आप बताएं।
यार मेरा जो कंक्लूजन और वर्डिक्ट है वो मेरा ख्याल है आपके लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मेरा इस गाड़ी को लेके दिल इस हद तक पिघल चुका है कि अगर मेरा ये बजट है और मैं ये गाड़ी लेता हूँ तो आई डोंट केयर अबाउट के रीसेल क्या होगी इसकी कल को, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। मैंने इसके इंटरनेशनल रिव्यूज देखे, वीडियोस देखे, और ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई टोटली लव दिस कार, और अगर मेरा बजट अलाउ करता है इसको लेने के लिए तो डेफिनेटली मैं तो हाइलक्स या फॉर्च्यूनर, इवन जो यूज्ड फॉर्च्यूनर इतने पैसों में आती है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि मुझे उनके कंफर्ट से बहुत मेजर इशू है। सो माय रिकमेंडेशन विद अ मेल्टेड हार्ट, यस, आइज क्लोज्ड, आपको ये गाड़ी बिल्कुल ले लेनी चाहिए। सो व्यूअर्स, ये तो था जी हमारा कंक्लूजन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें इन द कमेंट्स बिलो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।